यह सच्ची कहानी ऐसे वीर भाइयों की है जो सिकंदर, चंगेज खान व नेपोलियन से भी बड़े योद्धा और संगठनकर्ता थे। इतिहास से इनका नाम मिटाने में भारत के बाद की शासक जातियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु जनमानस ने इन योद्धाओं की कहानी को आज 900 वर्ष तक पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से गाकर जिंदा रखा है। वीरता पर जब कभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा तब सबसे ऊपर ऊदल का ही नाम होगा, जिसने 12 वर्ष की उम्र से युद्ध शुरू किए और मरते दम 42 वर्ष की उम्र तक सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ी और हर लड़ाई जीती। आला ऊदल का विस्तृत वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। आला ऊदल की प्रामाणिकता इस बात से सिद्ध होती है कि पृथ्वीराज चौहान का इनसे अलग अलग स्थानों पर 5 बार युद्ध हुआ है। उस समय 3 महाशक्तियां भारत में राज्य कर रही थी। महोबा में चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव, जिनके सेनापति जसराज और बच्छराज के पुत्र आला ऊदल और मलखान थे। कनवज में घेड़वाल वंशी राजा जयचंद और दिल्ली में चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की पुत्री बेला का विवाह चंदेल राजकुमार ब्रह्मदेव के साथ हुआ था, जिसकी अगुवाई आला और ऊदल ने की थी। सन 1191 में सबसे अंतिम युद्ध पृथ्वीराज का आला ऊदल से मैदान में हुआ था, जिसका वर्णन चंदेलकालीन बुंदेलखंड के इतिहास में मिलता है। बेटी के गोने के बाद पृथ्वीराज ने गौरी से आखिरी युद्ध लड़ा था। इसके अलावा सैमरा शिलालेख 1166 ईस्वी, महोबा मूर्ति लेख 1167 ईस्वी, इच्छावर लेख 1171 ईस्वी, महोबा शिलालेख 1173 ईस्वी, चरखरी ताम्रलेख 1178 ईस्वी, मदनपुर जैन मंदिर शिलालेख 1182 ईस्वी का है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का मलखान से युद्ध करना और आला ऊदल का चंदेलकालीन प्रमाणिक इतिहास मिलता है। इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रवरदाई का लिखा पृथ्वीराज रासो है, जिसमें इन सभी लड़ाइयों का क्रमवार ब्यौरा दिया गया है। उस समय छोटे छोटे कई राज्य थे, पर 52 राज्य और राजवंश प्रमुख थे, जिन्हें 52गढ़ कहा जाता था। इस समय अखंड भारत में ईरान, अफगान से लेकर कन्याकुमारी तक भारत देश आ जाता था। आला ऊदल ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े, जिनमें से पहला युद्ध माड़ोगढ़ संग्राम और आखिरी का युद्ध बैरागढ़ संग्राम था। इस युद्ध के बाद आला ने अपने बौद्ध गुरु गोरखनाथ के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था और वहां से हमेशा के लिए युद्ध त्याग कर गुरु गोरखनाथ के साथ बावरी वन को चले जाते हैं और इसके बाद एक वीरगाथा काल का अंत होता है और भारतवर्ष विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम हो जाता है।